हेलो क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका 3 फरवरी को हो रहा है विषय आईटी का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत जरूर है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको पहले ही बताया मैं आपको 7 से 8 वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। उसी में से आपका सारा का सारा प्रश्न, आपका क्वेश्चन पेपर उसी में से देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। और जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले, काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया सारे क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ोगे उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग एक एक करके सारे प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव आता है 15 मार्क्स के लिए। चलिए फिर हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है, ठीक है। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। इसका राइट हैंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो जब डॉट पी वाई होता है, पाइथन फाइल का बात करते हैं डॉट पी वाई हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर ए से घात बी के लिए सही विकल्प है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए टू द पावर ऑफ बी, ठीक है, पावर बी। तो अगर हमसे बोला जाए ए का घात बी, ठीक है, यानी कि ए का पावर बी, ठीक है, तो ए वाला देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बी को लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे किसी व्यक्ति की पहचान करने वाले रवैये, मूल्यों, रुचियों और व्यवहारों का संयोजन क्या कहलाता है, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर दैट आइडेंटिफाई ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 4 हो। क्वेश्चन में 4 क्या बोलता है हमसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से किस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपके पास विंडो, एंड्रॉइड, लिनक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन 5 का बोलता है पाइथन क्या है जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, जो हम सीख रहे हैं उस पाइथन क्या है आपसे पूछ रहा है। तो क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर। आगे देखो क्वेश्चन में 6 बोलता है हमसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्यों पड़ती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कौन कौन सा। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, बेहतर क्वालिटी के लिए, कोस्ट को मैनेज करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है मोटिवेशन इज, यानी कि प्रेरणा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन इंटरेस्ट स्टेट डेट गाइड आवर बिहेवियर टू अटेन द गोल, यानी कि एक आंतरिक अवस्था जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे ICT स्टैंड फॉर, यानी कि हमसे ICT का फुल फॉर्म पूछ रहा था। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह जो ICT का फुल फॉर्म जो होता है हमारा वो होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस चीज़ का लोग याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ICT रेफर टू द मेथड टूल्स कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू, यानी कि ICT खाली स्थान से संबंधित सभी विधियों, उपकरणों, अवधारणाओं को संदर्भित करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। कौन कौन सा, डिजिटल जानकारी संग्रहित करना, डिजिटल जानकारी रिकॉर्ड करना, डिजिटल जानकारी भेजना। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं हमसे एक्ट खाली स्थान एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, काफी आसान प्रश्न क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं हमसे सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि सॉफ्टवेयर पर स्विच करते ही जो सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है वह क्या कहलाता है, रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नॉन दे दे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, ये तो सबको पता होता है। आगे देखो 12 बोलते हैं हमसे BIOS का स्टैंड फॉर, यानी कि BIOS का आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो बोलता है आपसे 13 नंबर HTML यूज, यानी कि HTML का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कब, फिक्स्ड टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, यानी भाषा द्वारा परिभाषित निश्चित टैग में, ठीक है। 14 बोलता है हमसे फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एज, यानी कि मौलिक HTML ब्लॉक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HTML एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। 15 बोलता है हमसे व्यक्तिगत विकास है। व्यक्तिगत विकास क्या है, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या है,
तो इसका राइट हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका राइट हमारा हो जाएगा, बोलता है आपसे स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया, हाँ। ऑप्शन नंबर ए। बी बोलता है आपसे एक आजीवन क्रिया, हाँ। सी बोलता है आपसे ज्ञान प्राप्त करने और व्यक्तित्व कौशल में सुधार के द्वारा विकसित व्यक्तिगत को खोज। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा था सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, खंड बी में हमारा, जिसमें आपको 6 प्रश्न पूछा जाएगा, 6 में से आपको 4 ही प्रश्न का जवाब देना होगा, 1-1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा था सेक्शन बी, इसके भी हम लोग उत्तर को देखने वाले हैं अभी। इसमें हमारा पूछा जाएगा कितना क्वेश्चन, इसमें पूछा जाएगा हमारा टोटल का टोटल 4 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको 3 ही प्रश्न का जवाब देना होगा, ठीक है, 3 ही प्रश्न का जवाब देना होगा। उसके बाद हमारा था सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 5-5 मार्क्स के लिए, इसमें आपको 1 ही प्रश्न का जवाब देना होगा एग्जाम में, ठीक है। हम लोग सारे प्रश्नों को उत्तर को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए फिर हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था हमारा सेक्शन बी का, जिसमें आपका 1 मार्क्स से आपका होने वाला है। बोलता है आपका व्हेन यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन विथ द हेल्प ऑफ माउस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी जब आप माउस के हेल्प से किसी आइटम को इधर से उधर यानी कि मूव कराते हो तो इसका राइट हैंड क्या हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर ड्रैग एंड ड्रॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछता है तो सबको पता होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बोल रहा है आपसे HTML किस प्रकार की भाषा है, तो HTML मार्कअप लैंग्वेज, इस चीज़ को आप याद रखना, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया। तो और एक चीज़, अगर आपने सारे वीडियो को नहीं देखा तो जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया। आपके चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ भी आपको उस प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को देखो, ठीक है। या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाओ देखो। एक भी क्वेश्चन का बाहर से नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन कराया गया है उसी में से आएगा। 4 नंबर प्रश्न बोलता है इन विच एनवायरनमेंट वी कैन परफॉर्म द अल्फा टेस्टिंग, यानी कि हम किस वातावरण में अल्फा का परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, अल्फा टेस्टिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ इंटरनेट डेवलपमेंट टीम द्वारा टेस्टिंग होती है। क्वेश्चन 5 बोलता है हमसे इन विच मेनू द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर, यानी कि कट कॉपी पेस्ट कमांड किस मेनू में है, किस मेनू में होता है। तो कट कॉपी कमांड पेस्ट कमांड एडिट मेनू में होता है, ठीक है। कहाँ पे, एडिट मेनू में होता है। आगे तो क्वेश्चन 6 बोलता है हमसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। HDLC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, काफी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो जाएगा। 7 बोलता है आपसे IDLE इन पाइथन स्टैंड फॉर, यानी कि IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है पाइथन में, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये भी काफी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन द इन्वर्टर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में आया था मैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका 4 प्रश्न होने वाला है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, पाइथन की विशेषता क्या है। पाइथन की विशेषता हमसे पूछ रहा है, ठीक है। पाइथन की फीचर है, विशेषता है यहाँ पे दिया है आपका इजी टू लर्न और सिंपल टेस्ट सिंटेक्स होता है इसका, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आगे देखो बोलता है आपसे क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, उसके बाद आपका आता है एक्सटेंसिव लेवरेज और फ्रेमवर्क, उसके बाद आपका आता है सपोर्ट OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद ओपन सोर्स एंड फ्री होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस हमसे पूछ रहे हैं कंप्यूटर वायरस होता क्या है। देखो यहाँ पे आंसर में लिख दिया है आपके पास, कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप को कॉपी करता है और कंप्यूटर फाइल्स या सिस्टम को डैमेज करता है। यह यूजर को नॉलेज के बिना स्प्रेड होता है, ठीक है, और डाटा करप्ट कर सकता है, ठीक है, सिस्टम स्लो कर देता है या अनऑथोराइज एक्सेस अलाउ कर देता है। ये तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न है। आगे देखो 4 बोलता है आपसे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि तनाव प्रबंधन का महत्व क्या है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, रिलेशनशिप को बेटर बनाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन के रिस्क को रिड्यूस करता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करता है, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यानी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपको लिख दिया गया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जहाँ टेस्टर को इंटरनल कोड स्ट्रक्चर या इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज नहीं होती। टेस्टिंग केवल इनपुट और आउटपुट पर बेस्ड होती है। यह यूजर पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी चेक करता है, ठीक है। आगे देखो हमारा आया था सेक्शन डी, ये हमारा लास्ट सेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसमें हमारा 2 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपको एक ही प्रश्न का जवाब देना होगा एग्जाम में, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला नंबर है, ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
स्टार लगा लो आप इस पर। देखो यहाँ पे बोलता है आपका पाइथन क्या है, पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, पाइथन क्या है, पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, आपको बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर में आपको लिखना होगा पाइथन एक क्या है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे गाइड वैन रोजम ने डेवलप किया था। ठीक है, और यह रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी के लिए पॉपुलर है। ठीक है, पाइथन लर्न करना चाहिए क्योंकि यह बिगनर फ्रेंडली है। ठीक है, यानी कि जो शुरुआत में जो इसको सीखना स्टार्ट करते हैं उनको अच्छे से समझ में आता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडोज, लिनक्स, माइक्रोस, मैक ओएस पर रन होता है। आगे आपका लिखा गया वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन आदि में वाइडली यूज होता है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। जो मार्केट में हाई डिमांड है। ओपन सोर्स और क्या है, फ्री है। उसके बाद आपका आता है एक्सटेंसिव लेवरेज, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, आप लोग इसी से देख सकते हो। आगे देखो आया था क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का होने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, व्हाट आर टैग्स इन एचटीएमएल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, यानी कि बोलता है एचटीएमएल में टैग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है एचटीएमएल टैग वे एलिमेंट है जो वेब पेज के स्ट्रक्चर और कंटेंट को डिफाइन करते हैं। ये एंगल ब्रैकेट में इनक्लोज होते हैं। ठीक है, इनक्लोज होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा गया और यूजुअली ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपका एग्जांपल, आप लोग इसे भी देख सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।